नारद जी बोले वो तो नहीं रुकेगा। बोले वैसे ही आप मुझे अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन मेरा हृदय मेरी सौतेली माँ के दुर्वचनों से इतना छलनी हो गया है, जो आपका अमृत जैसा ज्ञान मेरे हृदय में नहीं उतरा। और केवल एक ही बात समझ में आती है, वो बात है कैसे भी परमात्मा प्राप्त हो, मुझे परमात्मा प्राप्ति का साधन बताइए। नारद जी ने जब जान लिया कि ये जाने लौटने वाला नहीं है, तो ध्रुव जी महाराज से कहा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान बिना गुरु के प्राण नहीं हुए, क्या तुमने गुरु बनाया है, गुरु किया है? जी अब गुरु तो नहीं किया। बोले तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों? बिने गुरु भवनीति ध्रुव जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो क्या गुरु करना आवश्यक है? कहा हाँ। तो ध्रुव जी ने कहा कि अब हम इस जंगल में गुरु को कहाँ ढूंढें? ऐसा करो नारद जी महाराज, आप ही बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है। और नारद जी महाराज ने आज ध्रुव जी के कान में मंत्र फूंक दिया। मंत्र फूंकने के बाद बालक से कहा कि यहाँ से तुम मथुरापुरी के लिए चले जाओ, मथुरापुरी के लिए चले जाओ, और वहां मधुबन में बैठ करके भगवान की तपस्या करना, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इधर ध्रुव जी महाराज ने अनेकानेक प्रकार से प्रथम देखिए, तपस्या करने का भी एक विधान है। कभी कभी लोग जो है कथाओं को सुन करके आवेश में आकर के संकल्प ले लेते हैं कि इस बार अब की पूरे 9 दिन व्रत रहेंगे। एक दिन का कभी व्रत नहीं रहा गया और 9 दिन की प्रतिज्ञा ले ली, तो तीसरे चौथे दिन कभी कभी होता है अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। लेकिन तपस्या अगर करनी है तो जैसे ध्रुव जी ने की है, अपने शरीर को संयम से कैसे बांधा है, जैसे कि 5.5 महीने की तपस्या की है, लेकिन कैसे तपस्या ध्रुव जी ने की है। ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में 3 दिन क्या खाया? बोले कपित्थवद आशना, 3 दिन का एवरेज लिया और ऐठा खा लिया और पानी पी। द्वितीयम च वैमासी, दूसरा महीने लगा तो ध्रुव जी ने केवल जल का पैठा भी छोड़ दिया। तीसरा महीना लगा और पत्ते खा करके जल पी लिया। ऐसे करते करते अब केवल चौथा महीना जैसे ही लगा है, तो फिर केवल जल का आहार। 5वां महीना लगा है, जल भी छोड़ दिया है और अब वायु भक्षण करते हैं। अब वायु का भक्षण करते हैं। लेकिन जब 6वां महीना लगा है, वायु का भक्षण भी छोड़ दिया। प्राण वायु को जैसे ही ध्रुव जी ने खींचा, जैसे ही ध्रुव जी ने सांस ली है, जितनी भी ऑक्सीजन थी ध्रुव जी ने सारी की सारी एक साथ में खींच ली।
सभी संसार के जितने भी 14 भुवन हैं, देवता लोग घबराए, देवता लोग भागे भागे गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो, हमारी तो प्राण वायु खींच रही है। भगवान ने कहा हम किससे रक्षा करें? बोले ये नहीं बता सकते। द्रौपदी ने जैसे ही प्राणवायु को खींचा तो तीनों लोगों की ऑक्सीजन खींच गई और देवता भगवान की शरण में। भगवान ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा नन्हा सा 7.5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है और जिसने हमारे ध्यान में हमको उठा रखा है, जिस कारण से उसकी सांस मेरी सांस समष्टि में परिवर्तित हो गई है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन व्यास जी यहाँ पर एक विचित्र बात लिखते हैं, आज तक जिस जिस भक्त ने भगवान की तपस्या करी, भगवान उस भक्त को दर्शन देने के लिए आए, लेकिन यहाँ व्यास जी लिखते हैं 5.5 वर्ष के बालक ने जब भगवान की तपस्या की तो भगवान व्यास ने ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। क्या लिखा है? वो आज भगवान जो है ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान जब सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, और जब आंखें नहीं खोली भगवान मन में विचार कर रहे हैं कब ये आंखें खोले, कब इसे बरदान दे। लेकिन ध्रुव ने आंखों को जब नहीं खोला तो भगवान ने कहा ये हमारे ध्यान में बैठा, इसने हमारी तस्वीर अपने हृदय में बसा रखी है, तो ऐसा करें जो अंदर तस्वीर थी, द्रौपदी जी ने जो तस्वीर बसा रखी थी हृदय में, वो तस्वीर निकाल। और जैसे ही तस्वीर द्रौपदी ने निकाली तो वैसे ही एकदम द्रौपदी छटपटाने लगी। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे प्राण ही खींच गई हो। जैसे आपको रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। जैसे महाराज भगवान किसको प्राप्त होते हैं, रामचरितमानस में जिस समय विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी के पास आते हैं, दशरथ जी से कहा महाराज हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है और हमें आपके 2 पुत्र चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज पुत्र तो चाहिए, लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, राम जी को छोड़ करके मैं ये शरीर लिखा, यद्यपि इससे प्रिय, शरीर से प्रिय और प्राणों से प्रिय कोई नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सोनि देवो लेकिन मैं अपने शरीर को, अपने प्राणों को दे सकता हूं, लेकिन राम जी को नहीं दे सकता। खजाने में चलो तो खजाने में चल करके तुम्हें खड़ा किए देता हूं, जितनी संपत्ति चाहिए ले जाओ। विश्वामित्र जी निराश हो गए, बोले हमारा काम न तो खजाने से चलेगा, न राजा दशरथ से चलेगा, हमारा काम तो राम लक्ष्मण से चलेगा। और राम लक्ष्मण को मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो बस विश्वामित्र जी निराश हो गए। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन जिस यज्ञ, अच्छा तुम ये बताओ, राजा दशरथ से पूछा कि तुम्हें ये पुत्र कैसे प्राप्त हुए? दशरथ बोले हमें तो यज्ञ से प्राप्त हुए। अच्छा कितने पुत्र प्राप्त हुए? बोले 4 पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, उसी यज्ञ के ऊपर आज संकट है, और तुम्हें जिस यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए, उसी यज्ञ में केवल तुम्हारे 2 पुत्रों की आवश्यकता है। क्या तुम 2 पुत्रों को भी यज्ञ रक्षा के लिए नहीं भेज सकते?
वशिष्ठ जी ने जब राजा दशरथ को समझाया तो दशरथ जी को समझ में आया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम जी को नहीं दे सकता। कहने का भाव यह है, जो अपने प्राण ईश्वर के ऊपर, राम जी के ऊपर निछावर कर सकता है, राम जी उसी के घर को आ सकते हैं। उसी के घर राम जी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। आज तड़पने लगे हैं जब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर से फोटो निकाल ली, अंदर से अपना चित्र निकाल लिया। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। छटपटा करके जैसे ही आंखों को खोला है, वैसे ही एकदम जो अंदर मूर्ति थी वही झांकी सामने जब खड़ी दिखाई पड़ी, तो एकदम ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। सामने जब दिखाई पड़े ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, माता और गुरु जी से सब कुछ पूछा, लेकिन ये पूछना भूल गया कि ईश्वर जब प्रकट हो, भगवान जब प्रकट हो, तो स्तुति कैसे गानी चाहिए, ये तो पूछना ही भूल गए। संकोच बस ध्रुव जी ने जब स्तुति करने में देर लगाई, भगवान ने समझ लिया ये बालक जो है स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना शंख जो था ध्रुव जी के कपोलों से लगा दिया, जिससे ध्रुव जी महाराज को वेदांत कंठ हो गया और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की वेद स्तुति 12 श्लोकों में गाई। 12 श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने स्तुति को गाया है। आए हम भी गाएं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो प्रभु। अब हमें पतित से पावनी, अब हमें पतित से पावनी, सरिता प्रेम भाव से आगे हो अब ऐसे प्रतीक बोल, अब ऐसे प्रतीक
और ध्रुव ने उससे कहा कि कुछ मांग लो हमसे, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो हृदय वेदना लेकर के आए वो तो तुम्हारी मैं पूर्ण करता हूँ। तो ध्रुव जी ने कहा कि आज के बाद हम कभी किसी से कुछ न मांगे, बस यही आए। इधर भगवान अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इधर स्वरूचि का जो पुत्र था, एक दिन गंधर्वों से इसका युद्ध हो गया। युद्ध में उत्तम मारा गया। स्वरूचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गई तो उसी जंगल में आग लग गई। आग लगने से स्वरूचि भी वहीं समाप्त हो गई। इधर ध्रुव जी महाराज का ये जीवन का अंतिम समय आया। विमान प्रकट हो गया। सशरीर ध्रुव जी महाराज भगवान के लोक को जाने को हुए। जैसे ही विमान में पैर रखने ही वाले थे, वैसे ही मृत्यु देवता प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप कौन हैं? बोले हमें मृत्यु देवता कहते हैं और ये है मृत्यु लोक। बिना मुझे अपनाए यहां से कोई नहीं जा सकता है, इसलिए पहले मुझे अपनाओ फिर जाओ। तो कहा कैसे? बोले आप जिस विमान में बैठने को जा रहे हैं, उस विमान में पहले मेरे सर पे पैर रखिए और उसके बाद विमान में बैठिए। मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में जाकर के बैठे और जब विमान चलने लगा, ध्रुव जी महाराज का चेहरा लटका हुआ। भगवान के पार्षदों ने पूछा, इतना सब कुछ 36,000 वर्ष और के बाद भगवत लोक मिल रहा है, फिर भी चेहरा तुम्हारा लटका है, क्या बात है? हाँ क्या बताएं भैया, जिस माँ की खातिर भगवत प्राप्ति हुई, वो माँ हमारी इसी पृथ्वी पर छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। पार्षद बोले बस इतनी सी बात, इसीलिए तुम्हारा चेहरा लगता है? ध्रुव जी ने कहा कि हाँ। आज भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस माता का तुम्हारे जैसा लाल वो तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? देखो जो आगे आगे जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माता ही उस पर विराजमान है। जिसका तुम जैसा बेटा हो वो माता कैसे रह सकती है? आज सुनीति के पुत्र ने खुद को भी और अपनी माता को भी भगवत लोक प्रदान। कहने का भाव ये है, आजकल लोग अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम मेरे बाद ये कर लेना है। हर जगह जाने के बाद देखने का अनुभव ये बोलता है कि कोई किसी के लिए कोई पुत्र कोई नहीं मंदिर बनवा देता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपको अपनी मुक्ति का उपाय खुद करना होगा। आप अपने हाथों से जो चीज दान कर लोगे, आप अपने हाथों से, आप अपनी जिज्ञा से जो नाम रख लोगे वही आपके साथ है। वरना मुकद्दर में कमी थी जो वो मरते दम नहीं निकली। यहाँ तक तंगदस्ती थी कफन में भी कमी निकली। जनाजा जब उठा उनका तो काफी भी बनी निकली। खुदाई कब्र जब उनकी तो पत्थर की जमीन। खुदा के पास पहुंचा जब वहां से ये सदा निकली। तुम्हारे कामों इबादत की कमी, तुम्हारे कारनामों में ये पूजा की कमी है।
इसलिए खुद भी करो और जीते जी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छी बात, अच्छा मार्ग प्रशस्त करो। हम इन कहानियों के माध्यम से केवल यही सुनना सुनाना चाहते हैं, कैसे क्या खुद व्यक्ति ने अपने आप को भी तारा और अब दूसरी कथा आती है। इन्हीं के पुत्र हैं मनु महाराज के प्रियव्रत। प्रियव्रत माने क्या होता है? बोले प्रियव्रत माने, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने भूखा रहना, अन्न पानी सब छोड़ देना। भागवत ये कहती है व्रत माने होता है प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने जिसका संकल्प, व्रत माने होता है संकल्प, जिसका संकल्प बढ़िया है उसी को प्रिय व्रत है। तो ऐसे मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं जिनका अच्छा संकल्प है, ध्रुव जी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव इतने तपस्वी थे, एक बार इंद्र ने जब जल नहीं बरसाया तो इतनी प्रगाढ़ तपस्या इनकी थी, जो अपनी तपस्या से ही इन्होंने अपने राज्य में जल बरसाया। और अपने राज्य में इन्होंने जब अपनी तपस्या से जल बरसाया तो इंद्र ने इनसे प्रभावित होकर के अपनी पुत्री जयंती का विवाह इन्हीं ऋषभ देव से कर दिया। ऋषभ देव और जयंती से महान प्रतापी भरत जी हुए, और ये वही भरत है जिनके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। पूरे विश्व के एकमात्र अकेले सम्राट राजा कौन? बोले भरत जी। ऋषभ देव कभी कभी अपने बच्चों को बुला करके, 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी, अपने बच्चों को बुला करके सत्संग किया करते थे। और सत्संग में सबसे ज्यादा अगर कोई बात समझाते थे तो केवल एक बात, देखो बच्चों एक बात याद रखना, जीवन में कभी किसी ब्राह्मण का अपराध भूले से भी मत करना, क्योंकि और किसी का अपराध केवल उसको नाश करता है, लेकिन ब्राह्मण का किया हुआ अपराध उसके कुल को नाश कर देता है। इसलिए सावधान, ब्राह्मण का अपराध नहीं। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, आप ब्राह्मण के पैर मत छुइए, नहीं भूखे हैं वो आपके पैर छुलाने के, मत छुइए, आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ब्राह्मण का अपमान पूरे कुल का नाश कर देता है। ये उत्तरकांड में पढ़ लेना तुलसीदास जी। ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये भी कहते थे कभी भी भूले से किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत हुए, समय आने पर भरत जी को वैराग्य चढ़ा। सत्संग था ही इनके अंदर, तो सत्संग से प्रभावित होकर के इनको वैराग्य चढ़ा। बड़ी अद्भुत महिमा है सत्संग की। सुंदरकांड में एक दोहा है, तात स्वर्गे अपवर सुख धरिए तुलाए करेंगी, तूने पाए सकल में जो सुख लभ सत्संग।
एक बहुत छोटे समय का सत्संग भी बहुत मायने रखता है, जीवन बदल जाता है। आप जो हाय हाय करते हो, इसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, ये कष्ट फलाना कष्ट है, ये सब आपके सत्संग से निवारण होते जाएंगे धीरे धीरे। बाकी संसार में आपको कितनी भी दौलत मिल जाए, कितना भी मकान मिल जाए, कितनी भी जगह मिल जाए, कितनी जायदाद मिल जाए, आप सुखी नहीं हो सकते हो। लेकिन 1 मिनट का किया हुआ सत्संग आपको सुखी कर सकता है। जो सुख लवे है सत्संग, एक छोटे समय का सत्संग आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपको सुखी कर सकता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे आप आकर के बैठते हो, कुछ याद रहता है? बाहर की बातें सब भूल जाते हो। ये महिमा किसकी है? वरना संसार में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह जाइए, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। जितनी देर 4 घंटे यहाँ बैठते हो, दुनियादारी सब भूल जाते हो, केवल ये महिमा है सत्संग। अरे इसीलिए तो कहा गया सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। राम सर्ग रही गाए, सुखदारा राम सर्ग नहीं गाए, सुखदारा प्यार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संग की महिमा को केवल 7 दिन के सत्संग ने धुंधकारी जैसे पापी को भी प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। 7 दिन के सत्संग। सत्संगी तो थे ही भरत जी। वैराग्य सवार हुआ, अपने बड़े बेटे सुमति को गद्दी पर बिठा करके, और एक नेपाल से नदी निकली है जिसका नाम है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी पतली नदी है। उस नदी के किनारे भरत जी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई। एक दिन की बात, भरत जी महाराज प्रातः काल संध्या वंदन के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे।
बड़े ध्यान से सुनना। सूर्य भगवान को ये अर्घ दे रहे थे, उसी समय घटना घटी। बीच नदी में जल में खड़े होकर के जिस समय ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय एक हिरनी जो थी नदी में जल पीने के लिए आई। जल पीने को जब वो हिरनी आई, गर्भवती हिरनी की पेट में शिशु था, जैसे उसी समय जैसे ही इसने जल में मुख को लगाया, शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की आवाज जब इस हिरनी को सुनाई पड़ी, घबराई, मन में विचार किया कि मुझे तो शेर खा लेगा, मेरे साथ में मेरा जो शिशु है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा करते करते कुछ देर जब दोबारा शेर ने दहाड़ नहीं लगाई, मन में विचार किया कि चलो दोबारा फिर पानी प्यासी को थी, दोबारा फिर जल पीने को जैसे ही हुई, एकदम दोबारा फिर शेर ने दहाड़ लगाई। हिरनी ने मन में विचार किया, मैं तो मरूंगी ही, ऐसा करो इन किन प्रकार अपने इस बालक को बचा लो। गंडकी नदी जो कि पतली थी, हिरनी ने मन में विचार किया कि इधर से उधर छलांग लगा दूं तो हो सकता है दोनों के प्राण बच जाएं। हिरनी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ में छलांग लगाई, लेकिन छलांग तो लगी, बीच नदी में ही भय के कारण वो जो शिशु था गर्भ में, वो पार हो गया बीच नदी में। आगे हिरनी गई, हिरनी दूसरे किनारे पर जाकर के प्राण छोड़ देती है। ये बात भरत जी देख रहे थे। वो बच्चा जैसे ही नदी में गिरा, भरत जी को दया आ गई, लोटा लाकर के नदी के किनारे रखा और उस हिरनी के बच्चे को गोद में उठा लिया। देखिए, समझने वाली बात है, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारत का राजा, सब कुछ छोड़ करके आया, लेकिन एक बच्चे में इतना मोह हो गया जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन खराब और छोड़ करके जबकि पूरे भारत की संपत्ति और भजन करने के लिए है, लेकिन दोबारा फिर चिपक गया मन। इस मन को इसी चिपकन से तो बचाना है, क्योंकि सबसे अगर कोई खतरनाक है काम क्रोध मत लोभ मोह में, तो मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है। कहने का भाव यह है, प्रहलाद जी, भरत जी एक जगह चिपके तो 3 जन्म खराब हुए, और हम तुम कह प्रभुदयाल भैया कई जगह चिपके हुए हैं, मसिया गैया मकान, न जाने कितनी जगह चिपके, जितनी जगह चिपके उतने गुणे 3। एक बात किसी ने बहुत छोटी कही कि जिस समय फोटो खींच रहा हो, दीक्षित जी, जब फोटो खिंचाई जाती है तो चेहरा में एक सवाल लग जाता है। ऐसे ही जब जीवन का अंतिम समय आए तो उस समय स्वयं को थोड़ा संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय जहां आप चिपकोगे, शास्त्र ये कहता है, अभी हम कथा में आगे सुनेंगे भी, अंता मति सगति, मरते समय आपकी मति, आपका मोह जहां पर चिपक गया वही आपको बनना पड़ेगा, वही बनना पड़ेगा। जैसे आपको बताएं, कई लोग तो न जाने कहां चिपके रहते हैं। एक बार एक आदमी मरने लगा, अब मरने लगा तो बार बार जिस समय व्यक्ति के प्राण हरण किए जाते हैं उस समय बोलती बंद हो जाती है, हाथ पैर चल रहे थे, बार बार ऐसे ऐसे करे, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, घर वाले गणित दूसरा लगाते हैं, घर वालों को लगता है बब्बा ने लंबा कोई बक्सा आइटम धन दौलत गड़ाए रखी है ताकि हमारे जो बार बार इशारा कर रहे हैं।
घर वालों ने मन में विचार किया कि हो सकता है कहीं लंबा प्रोसीजर मिल जाए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने नवज नाड़ी टटोलने के बाद में बोले हम इन्हें एक बार बुलवा सकते। घर वाले बोले और जरूरतों का एक ही बार जो बोल दें जो कुछ बोल के हो, हम इन्हें एक बार बुलवा सकते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन बहुत महंगा लगेगा, 5,000 रुपए। घर वाले ने सबने मिलकर चंदा वंदा जो भी करो हो, सबन में मिलकर डॉक्टर साहब की वह फीस। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाओ। अब जैसे इंजेक्शन लगाओ तो शरीर में आई ताकत, और वैसे ही बब्बा बोल पड़े, तुम सब हमारे पास में खड़े हो और तुम्हें ये खबर नहीं, देखो वो पट्टा जो है कपड़ा चल रहा है। अब आप बताओ, कपड़ा ही ध्यान में है, पट गई शरीर का। जब अंतिम समय आए, त्यागने का समय आए, तो संभल जाना है। भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक हिरनी के बच्चे ने मोह कर बैठे। 3 जन्म खराब है। पहला जन्म भरत जी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से रखने लगे। अब आप देखिए, जो व्यक्ति 20 घंटे भजन करता था, उस हिरनी के मोह में इतना चिपक गए, जो 20 घंटे भजन था वो केवल 20 मिनट रह गया। इतना प्रेम हो गया कि उस हिरनी के बच्चे को जीभ से चाटते थे, कुछ काटते। एक दिन एक घटना घटी। हिरनियों का झुंड आया और वो हिरनी का बच्चा उन हिरनों के झुंड के साथ में चला गया। भरत जी ने इधर उधर खूब ढूंढा उस हिरनी के बच्चे को, लेकिन कहीं जब दिखाई नहीं पड़ा। प्रबल मोह ने खाना पीना सब कुछ छुड़ा दिया। बिना हिरनी के बच्चे के कुछ अच्छा ही न लगे, भोजन इत्यादि करना सब बंद कर दिया। शरीर सूख कर लकड़ी हो गया। और इधर व्यास जी दिखते हैं, उस हिरनी के बच्चे की याद में भरत जी मरे तो अगला जन्म हिरण ही बन करके पैदा हुआ। हिरण बन गए। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर रही, व्यास जी कहते हैं तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तपस्वी थे, इसलिए पूर्व की बातें सब याद रही। मन में विचार करते हैं कि मैं केवल अंत समय केवल हिरनी के बच्चे में मेरा मोह हो गया, इसलिए मुझे अगला जन्म हिरण का मिला है। अब की बार किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो हिरण का चोला ओढ़ने के बाद में किसी से बोलते चालते हैं, एक किनारे जंगल में बैठे रहते हैं। एक दिन की बात, जंगल में आग लग गई तो सब पशु पक्षी तो भाग करके चले गए। भरत जी जो हिरण का रूप लिए हुए हैं, ये गए नहीं, तो इनका शरीर जो था अग्नि में दग्ध हो गया। दूसरा जन्म था। परमात्मा ने एक मौका पुनः फिर मौका दिया कि कुछ अच्छा कर दो। अब की बार भरत जी एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनको जन्म मिला है। 8 भैया हैं, सबसे छोटे, लेकिन पूर्व जन्म का सब कुछ याद है। सब याद है इनको। अब पिताजी ने जितने भी बच्चे थे उन सबको पढ़ा लिखा करके काम धंधे से लगा दिया। आखिरी बच्चा भरत जी
पिताजी ने एक दिन कहा कि ऐसा करो, विवाह पद्धति याद कर लो, तो किसी शादी विवाह में तुम्हें भेज दें, तो तुम भी काम धंधा कुछ शुरू करो। भरत जी ने कहा इसी चक्कर में तो ये 2 जन्म हमारे खराब हो गए, नहीं तो अब तो हम भी मुक्त हो गए होते दुनियादारी के चक्कर में। भरत जी ने कहा कि आज अगर हम इनको विवाह पद्धति याद करके सुना देंगे तो कल ये कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद करो, फिर कहेंगे अनेकानेक व्यवस्थाएं, फिर वही दुनियादारी के चक्कर। भरत जी ने कहा अपने को दुनियादारी के चक्कर से अब कोई मतलब नहीं, अपने राम तो केवल फक्कड़ बाबा घूमते घूमे। कभी कभी आए दिन पिता से थोड़ी झड़प भी हो जाए। एक दिन पिता को गुस्सा आ गई तो पिता ने कहा जड़ जैसी बातें करता है, जाओ आज से तुम्हें लोग जड़ कहें, जड़ भरत कहें। नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ भरत नाम पड़ गया। और इस कलयुग में माता पिता केवल अपने बच्चों को केवल 2 बातें सिखाते हैं। मैंने कहता बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहे सफेद करो या कालो, अपनो पेट भरो और केवल एक बात, पेट भरो। कैसे? पेट पालो। लेकिन शास्त्र कुछ और कहता है। अरे भैया पेट तो सुअर भी भरता है, क्या पेट भरने के लिए ये जन्म मिला है? मान लीजिए मिला है तो क्या क्या केवल पेट ही भरने के लिए मिला है क्या? शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन भोजन ही आवश्यक नहीं है। लेकिन कछु लोग तो एक ही उद्देश्य में बैठे हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे घटे कर्जा लेकर के घी पियो। मर जाने के बाद कौन चुकाने आएगा, कौन कुंडी बजाएगा? है एक हाथरसी कवि हुए हैं, उन्होंने ऐसी संस्कृत के लाइनों का अनुवाद किया। कहे काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा। और वैसे ही लोग भले न याद करें, लेकिन कर्जदार को तो याद करते ही, चाहे जिंदा हो चाहे मरे हो। और हम तो कहू कर्जदार के जिससे कर्जा लो होते हैं उनसे जा और सुनते हैं, जब तक हमारा कर्जा न निपट जाए, भगवान जाए कोई कील कांटो न लगे, बस जो सुरक्षित बनो रहा है तो हमारा कर्जा लगे। कहे काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही, कर्जा लेकर के मर जा। तो केवल ये माना कि शरीर जो है अन्न से चलता है, लेकिन केवल पेट भरने से नहीं। भागवत जी में एक प्रश्न हुआ है भैया। क्या प्रश्न हुआ है? मानव का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये शरीर मिलने का लक्ष्य क्या है? ये जो हमें तुम्हें शरीर मिला है, ये क्या केवल खाने के लिए मिला?
भागवत जी में एक प्रश्न आया है कि मानव शरीर मिलने का कारण क्या है। बोले मानव शरीर का मिलने का कारण केवल एक है, वो है केवल अपने परमात्मा से मिलना, अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। और हम यहां चिपक गए तो वहां चिपक गए। हम जो देख रहे हैं, एक बात बताएं, आंखों से आपको जितना जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब झूठ है, ये सब माया है। जितना दिखाई पड़ रहा है, सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन क्या है नहीं, वही सत्य। हम लोग अपने परिवार में, घर में इतना चिपक जाते हैं कि अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसे आपको एक बात बताएं, एक बार एक गुरु ने एक शिष्य बनाया, ध्यान से सुनना, एक शिष्य बनाया। एक दिन शिष्य जो था वो अपने घर को गया, 8 दिन के बाद में लौट करके आया। लौट करके जब 8 दिन के बाद में आया, गुरु जी ने कहा कि बड़े दिन लगा दिए, कहाँ रहे? चेला बोला, महाराज हमारी रुकाई हो गई, इसलिए जो है घर पे वो कामकाज देखते रहे। गुरु जी ने कहा कि अब तुम हमसे चले गए। कुछ दिन के बाद में फिर चेला 8 दिन के लिए गायब हो। लौट के जब आश्रम में पहुंचे, बोले अब की बात? बोले महाराज अब हमारा विवाह हो गया, इसलिए शादी विवाह में थोड़ा बिजी रहे, इसलिए टाइम लग गया। बोले अब तुम माता पिता से चले गए। तीसरी बार वही चेला फिर गया, 8 दिन के लिए गायब हो गया। अब की बार 8 दिन के बाद में लौट करके आया तो गुरु जी ने कहा कि अब, बोले अब हमारे घर में एक बालक आ गया, इसलिए नामकरण इत्यादि दावत आवत करने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। गुरु जी ने कहा कि अब तुम अपने आप से चले गए। अच्छा, 2 बार की सुनकर के गुरु जी की इससे चले गए, उससे चले गए, ये चले गए, वो चले गए। अब की बार चेला झरना गया। चेला बोला महाराज क्या जब हम लौट करके आते हैं तब आप इनसे चले गए, इनसे चले गए, क्या मतलब है इसका? गुरु जी ने कहा नाराज क्यों होते हो, बताते हैं। बोले बताइए। बोले पहली बार जब तुम्हारी रुकाई हुई थी तब तुम लौट करके आए थे, तब हमने कहा था कि तुम हमसे चले गए, मतलब अब तुम बाबा नहीं बनोगे, बाबा नहीं बनोगे। दूसरी बार जब तुम लौट करके आए थे, तुमने कहा अब हमारा विवाह हो गया। तो माता पिता की सेवा कब तक होती है? जब तक घर में बहू नहीं आई, फिर तो बहू रानी की सेवा हो जाए, माता पिता की सेवा कहा। तो जब तुमने कहा कि मेरा विवाह हो गया तो हमने तुमसे कहा था कि माता पिता से चले गए, मतलब अब माता पिता की सेवा नहीं, अब देवी ही की सेवा। और तीसरी बार जब तुम कहा कि तुम्हारे घर में जब बालक आया था तो हमने कहा था आप तुम अपने आप से चले गए, तो हमने कहा था आप तुम अपने आप से चले गए। माने जब घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है कहीं किसी के, तो आदमी केवल एक ही बात कहता है, भले ही कोई चीज हमारे लिए ना हो लेकिन बच्चे के लिए जरूर। चेले को समझ में आ गया, बोले हाँ ठीक तो है, लेकिन एकदम झल्ला के बोला अरे महाराज आप तो बाबा बैरागी हो, आप घर गृहस्थी का सुख क्या जानो, हमें हमारे घर गृहस्थी में सब बहुत प्यार करते हैं, ये हमारे ही तो सब है। गुरु जी ने कही अब तो तुम हमें ही प्रवचन देने लगे, कौन किसको है? चेला बोलो सब हमारे हैं। गुरु जी ने कही अगर ये तुम्हारे हैं तो आज परीक्षण हो गया। कहा हमने तुम्हें प्राणायाम की विद्या सिखाई, आज तुम अपने घर को जाओ और घर जाने के बाद में प्राणायाम की विद्या से तुम सांस रोक के लेट जाना, और जब तक हम न कहें तब तक तुम प्राणायाम की श्वासा तोड़ना मत। बालक गया,
परीक्षण हो रहा है। बालक गया, रात्रि में सोया, सवेरे उठे ही ना, सांस डकार सब गायब कर ली प्राणायाम के माध्यम से। सवेरो भाव देवी जी गई जगाए को, झकझोर के लौटे आई। अब कोई सोए रहो तब तो जगे। आखिरकार जब बहुत घर वालों ने सबने जगा के देख लिया, जब नहीं उठी, डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने नबज नाड़ी कटोली, बोले अब इनमें कुछ नहीं रहा, ये सिधार गए। सबने लाए के दरवाजे पे लिखाए दो। लिखाए के बाद में जो भी रोना धोना होता है सब रोने धोने लगे। लोगों ने कहा कि ऐसा करो, अब अंतिम दर्शन के लिए गुरु जी को भी याद कर लो, वही देख गए, उनको तो छीना है। गुरु जी को बुलाओ गो। गुरु जी महाराज आए। गुरु जी ने कहा कि अब ये चले गए, लोग रो रहे हैं। गुरु जी से कहा कि देख लो आप कुछ तंत्र मंत्र। गुरु जी ने नवज नाड़ी कटोली, बोले ये जीवित हो सकते हैं, ये जीवित हो सकते हैं। अच्छा महाराज बड़ी कृपा, क्या करें? बोले जाओ एक कटोरा दूध ले आओ। एक कटोरा दूध मंगाया और 7 बार चेले के ऊपर उतारा, मंत्र अंत्र इत्यादि पढ़ने के बाद में, और कहा कि अब ये जो दूध पी लेगा वो तो सिधार जाएगा, ये जिंदा हो जाएंगे। अब जो इनका हो वो दूध पी ले। एक सबसे पहले कटोरा बढ़ो पिताजी की तरफ। पिताजी बोले हमारे तो 4 बच्चा हैं, कोई बात ना है, 3 से काम चल गए। अब इनकी इतनी उम्र थी, कोई बात नहीं। पिताजी ने तो फूलो झाड़ लो। कटोरा बढ़ो माता जी की ओर, कटोरा बढ़ो माता जी की ओर। अब माता जी ने कही अब हम जो दूध पी तो लेती, लेकिन हमने ऐसा सुनो है ताऊ व्यक्ति की जब पत्नी खत्म हो जाए उसके बाद में पति को बड़ो बुरो हाल होते, तो हमें इनकी बड़ी दया लगता है, तो हम पी तो लेती लेकिन इनके मारे हम न। अब होए जो है सो है, 3 बेटा है। माता जी ने भी पल्ला झाड़ लो। अब कटोरा बढ़ो देवी जी के आगे। देवी जी आंसू बांसू पहुंच के बोली सुनो, हमारे पिताजी की बखारी में गेहूं बहुत है, जेना है कोई दूसरे से ब्याह कर लूं। उनने भी पल्ला झाड़ लो। अब खड़े थे मोहल्ला वाले। मोहल्ला वालों ने सोची हो सका तो कटोरा हमारे आगे आ गया। धीरे धीरे एक एक करके सब गायब हो गए। और जब सब गायब हो गए तो गुरु जी ने कही कि अब हमाओ तो चेला तो लाओ जो कटोरा वाला दूध हम ही पी ले। तो घर वाले बोले हाँ महाराज, संत को तो जन्म परोपकार के लिए होते हैं, आपको तो चेला है। आगे नात न पीछे पढ़ा, आगे न कोई रोने वालों न पीछे रोने वालों, आपको लोगों को तो जन्म ही जाएंगे। वैसे ही संत ने लगाया कटोरा मुंह में और पूरा पी गए, कुछ हो रहा। और चेले को लगाई लात, बोले उठ के देख ले तुम कौन है। तो ये संसार अब गुरु के साथ में वो चेला जब आश्रम के लिए पीछे पीछे चलने लगा, अब घर वाले फिर बोले लला तुम्हारे बिना कैसे। बोले अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मालूम पड़ गई कि कौन किसको है, कोई किसी का नहीं है, केवल ये सब संबंध जो है। मैंने कहा ना, जो चीज दिखती है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जाएगा कब यहाँ से
कुछ भी न चाहो होगा, तो बने कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो बने कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यारे कुछ भी न होगा, जाएगा जब यारे कुछ भी न होगा, तो बचे कफन का टुकड़ा जगह आकर के दीक्षित जी जगह आकर के खूब कमाया हीरा मोती, लेकिन भूल गए कफन में जेब नहीं होती। खूब इकट्ठा किया, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि जो सफेद कपड़ा पड़ा है उसमें जेब नहीं होती। समझ में आया रही बात? क्यों दीक्षित जी? तो कथा कहाँ पे थी अब जब? यही समझ में आया नहीं। एक जगह ऐसे ही हम कथा कह रहे थे दीक्षित जी, तो एक भजन गाओ, तो टाइम है चलो, तो करीब 4:45 भजन के बाद में परीक्षित जी को जल लगी कि अब भैंसियां ऐसी अब टाइम हो गो, तो बरसीन भी ले गए। तो कहूँ कहूँ ध्यान ऐसा चलो जाते हैं, जो ध्यान में हो तो सही बात निकल पड़ा। तो हमने पूछी, महाराज परीक्षित जी कथा कहाँ पे? बोले बाबा महाराज बरसीन के खेत। कहाँ पे थी कथा? और तो हम भूल गए हैं। भरत जी तीसरा जन्म मिला। अब घर में भाई लोग तो बड़ा प्यार करें। एक दिन भाभियन ने मन में विचार करो कि हम अपने अपने स्वामी जी को खूब रबड़ी मालपुआ मेवा मिष्ठान खिलाएं, तो 1.5 हड्डी के हैं, और इन्हें जो है उन सब की जूठन दें, और ताऊ के बाद महाराज खूब हट्टे कट्टे। एक दिन अपने अपने पतियों को बुलाओ, सुनो इन्हें देखो, इन्हों को कछु काम आन दो, घर में परे परे घात है। भैयन ने कही ऐसा करो लला, बताओ। बोले आज जो है खेत में पानी लगाना है, तो रात में पानी चलेगा, पानी लगाना। भरत जी ने मन में विचार किया, अगर हमने पानी खेत में जाने दिया तो कल दूसरा काम पकड़ा दिया जाएगा। पानी तो खेत में रात भर चलो, साहब जो थे जैसे ही खेत में जो पानी को रास्ता तो बीच रास्ता में लेट गए,
अपनों खेत में एक बूंद ना है, पड़ोसी को खेत पूरा भर लो। भरत जी ने कहा कि अगर हमने काम सही करके दिया, कल दूसरा काम पकड़ा दिया जाएगा। जब काम न कर दे हो तो काम बिगाड़त जाओ, एक दो दिन में छुट्टी कर दीजिए एक काम से। अगले दिन भाइयों ने डांटा। अगले दिन एक ऊंचा सा मचान बना दिया और उस मचान पे बैठ करके बोले हु हर करो, जो मक्के की फसल खड़ी है तो पक्षियों से रक्षा करो। रखाए हुए को बैठे, भाव क्या दिया, बोले राम के भैया राम ही के खेत, और भाई जाओ चिड़ैयो भरी भरी पे। भारत जी ने भगाने की जगह बुला लिया, आ जाओ सब लोग, जितना जो भी पक्षी है वो सब खेत में। सवन ने आए कि खूब खेत चरो। अगले दिन भैया ने देखो, बोले जामे तो केवल छूछ के अलावा कछु रहो ही ना। भाई को निकाल के डांट के, भाई को निकाल के डांट के भगा दो। जड़ भरत जी ने कहा कि ये भी अच्छा रहा, काम धंधे की झंझट खत्म हो गई है। घूमने लगे। एक दिन सिंधु, नारद जी बोले वो तो नहीं रुकेगा। बोले वैसे ही आप मुझे अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन मेरा हृदय मेरी सौतेली मां के दुर्वचनों से इतना छलनी हो गया है, जो आपका अमृत जैसा ज्ञान मेरे हृदय में नहीं रुक रहा। और केवल एक ही बात समझ में आती है, वो बात है कैसे भी परमात्मा प्राप्त हो। मुझे परमात्मा प्राप्ति का साधन बताइए। नारद जी ने जब जान लिया कि ये जाने लौटने वाला नहीं है, तो ध्रुव जी महाराज से कहा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान बिना गुरु के प्राण नहीं हुए, क्या तुमने गुरु बनाया है? गुरु किया है? जी